दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आपको इन 10 लोगों की संपत्ति के बारे में पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस लिस्ट के 10 लोगों के पास जितनी भी संपत्ति है वो दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों के पैसों के बराबर है। इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में कितनी इनकम इनइक्वालिटी छाई हुई है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से इन बिलियनियर्स ने इतनी संपत्ति इकट्ठी करी और आज वे किस दर्जे पर काम करते हैं। ये भी देखना बहुत रोचक होगा कि इस लिस्ट में कितने व्यक्ति भारतीय होने वाले हैं। इस लिस्ट को शुरू करते हैं 10वें स्थान के साथ। नंबर 10 मुकेश अंबानी। भारतीय बिलियनियर मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी इंडिया के कुछ सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन हैं। दरअसल रिलायंस की शुरुआत मुकेश अंबानी के पिता लेट धीरू भाई अंबानी ने करी थी, जो उस वक्त एक साधारण से ट्रेडर हुआ करते थे। पर समय के साथ उन्होंने इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया कि भारत देश की इकोनॉमी के लिए भी उनकी कंपनी महत्वपूर्ण बन गई। 2002 में धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कंपनी का बंटवारा हुआ और उस वक्त दोनों भाइयों की नेटवर्थ बराबर थी। पर समय का पहिया ऐसा चला कि कुछ समय के बाद अनिल अंबानी ने जहां अपनी कंपनी में लॉसेस का सामना करा, वहीं मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को इस हद तक बढ़ा दिया कि आज वे दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अनिल अंबानी के बिजनेस में लॉसेस और मुकेश अंबानी के बिजनेस में प्रॉफिट्स का एक ये भी कारण है कि जब वे एक साथ काम किया करते थे तब अनिल अंबानी ज्यादातर एक्सटर्नल अफेयर्स और मीटिंग्स का ध्यान रखते थे, वहीं मुकेश अंबानी उस वक्त कंपनी के बैक एंड में काम करते थे और अपने बिजनेसेस की जड़ों को समझने में ज्यादा समय बिताते थे। इनको इस लिस्ट में लाने में 2016 में आई रिलायंस जियो का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जियो के आने से उन्होंने भारत के टेलीकॉम सेक्टर के कंपटीशन को अपनी कीमतें गिराने पर मजबूर कर दिया। जियो ने बहुत ही कम समय में 30 करोड़ यूजर्स पूरे कर लिए, जिस कारण मुकेश अंबानी की कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। आज मुकेश अंबानी 57 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। नंबर 9 लैरी पेज। लैरी पेज को आप शायद अब तक ना जानते हो, पर लैरी पेज की बनाई गई वेबसाइट आप लगभग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। लैरी पेज ने 1998 में google.com की शुरुआत करी, जो आने वाले वर्षों में दुनिया के इंटरनेट यूजर्स का फेवरेट सर्च इंजन बनकर ऊपर आया। लैरी पेज ने सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल शुरू करा था और उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने गूगल के पेज रैंक एल्गोरिथम को भी बनाया था, जो आगे चलकर गूगल की सफलता का राज बनी। लैरी पेज 2001 तक गूगल के सीईओ रहे और फिर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के दूसरे प्रोडक्ट्स पर काम करने के लिए उन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, पर कंपनी के साथ जुड़े रहे। 2011 में उन्होंने एक बार फिर से गूगल के सीईओ का पद संभाला और अगले कुछ वर्षों तक वहीं काम करा। आज लैरी पेज 57.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। नंबर 8 कार्लोस स्लिम हेलू। मेक्सिको के सबसे धनी व्यक्ति स्लिम हेलू और उनका परिवार लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी अमेरिका मोबाइल के मालिक हैं। 1990 में फॉरेन टेलीकॉम पार्टनर्स की मदद से स्लिम हेलू ने उस वक्त की मेक्सिको की लौती टेलीकॉम कंपनी टेलमेक्स में स्टेक्स खरीदे और वहीं से उन्होंने अपने टेलीकॉम बिजनेस के सफर को शुरू करा। आज टेलमेक्स अमेरिका मोबाइल का हिस्सा बन गया है और इसी कारण पूरे लैटिन अमेरिका पर इनकी कंपनी का कोई मजबूत कंपटीशन नहीं है। कार्लोस स्लिम हेलू की संपत्ति का मजबूत हिस्सा मैक्सिकन कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स और माइनिंग से भी आता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे नामचीन मीडिया हाउस द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी स्लिम हेलू ने स्टेक्स खरीदे हुए हैं। कार्लोस स्लिम हेलू आज 61.8 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के मालिक हैं। दुनिया के अगले सबसे अमीर आदमी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। जेस्ट मनी उन लोगों के लिए है जिनके पास या तो क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, जिनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बहुत कम होती है, जिस कारण वो बड़ी परचेजेस नहीं कर पाते। जेस्ट मनी बिना किसी क्रेडिट कार्ड के ईएमआई प्रोवाइड कराता है। जेस्ट मनी के अप्रूवल रेट्स बहुत हाई और अप्रूवल टाइम बहुत फास्ट है। फर्स्ट टाइम कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा 24 घंटों में लोन अप्रूव हो जाता है और अमाउंट डिस्पर्स हो जाता है। रिपीट कस्टमर्स के लिए तो ये फीचर रियल टाइम में होता है। जेस्ट मनी यूज करके एक तरफ आप अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और इजी ईएमआई ऑप्शन के द्वारा पे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ समय पर ईएमआई पे करने पर आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है,
जिससे कि अगर आज आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, पर सिबिल स्कोर इम्प्रूव होने से आप उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। मिंत्रा पे शॉप करने के लिए 31 दिसंबर तक जेस्ट मनी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मिंत्रा की सेल के साथ साथ जेस्ट मनी पर 3 महीने की EMI के ऑप्शन पे 0% इंटरेस्ट है, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जेस्ट मनी को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नंबर 7, लैरी एलिसन। लैरी एलिसन $67.3 बिलियन की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी संपत्ति का कारण है उनके द्वारा शुरू की गई ओरेकल कंपनी, जिसको करीब सिर्फ $2000 की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया गया था, जिसमें से भी $1200 एलिसन ने खुद की पॉकेट मनी से बचाकर लगाए थे। एलिसन ने 1977 में इस कंपनी को 2 पार्टनर्स के साथ मिलकर शुरू करा और तभी से ये कंपनी सॉफ्टवेयर जगत में एक बड़ा नाम बन गई। माइक्रोसॉफ्ट के बाद ओरेकल सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर मेकर कंपनी है। इसके अलावा अगर मैं आपको एलिसन की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बताऊं तो वे स्टीव जॉब्स के बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी कारण 1997 में एलिसन 5 वर्षों तक एप्पल कंप्यूटर के डायरेक्टर बने थे। इसके बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा स्टीव जॉब्स लैरी एलिसन की वेडिंग सेरेमनी के ऑफिशियल फोटोग्राफर भी बने थे। नंबर 6, अमांसियो ओर्टेगा। अमांसियो ओर्टेगा एक रिटेलर हैं और आज उनकी संपत्ति है $70 बिलियन, जिसको उन्होंने फैशन इंडस्ट्री और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बल पर कमाया। दोस्तों, आपने इंटरनेशनल फैशन ब्रांड ज़ारा के बारे में तो सुना ही होगा। अमांसियो ओर्टेगा इसी कंपनी के फाउंडर हैं। जब ओर्टेगा अपने टीनेज ईयर्स में थे तभी से उन्होंने एक पास की कपड़े की दुकान में हेल्पर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। यहीं से उन्हें इस बिजनेस की समझ होनी शुरू हो गई। सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में साल 1975 में अपनी वाइफ के साथ मिलकर ओर्टेगा ने पहले ज़ारा स्टोर की शुरुआत करी और समय के साथ इनके इंडिटेक्स ग्रुप का बिजनेस सफलता की ओर बढ़ने लगा। आज ज़ारा पूरे विश्व भर के सबसे बड़े क्लोथिंग ब्रांड्स में से एक है, जिससे हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा ओर्टेगा ने मैड्रिड, बार्सिलोना और लंदन जैसी जगहों के रियल एस्टेट में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। नंबर 5, मार्क ज़करबर्ग। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 2 दशकों में सबसे ज़्यादा चलाए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी थी। मार्क ज़करबर्ग ने 2004 में सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में फेसबुक की शुरुआत करी और जब उन्होंने इसे शुरू करा था तब ये वेबसाइट आज से काफ़ी अलग हुआ करती थी। पहले वेबसाइट उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी, जिसमें उन स्टूडेंट्स से कुछ सवाल पूछे जाते थे। समय के साथ इस प्रोजेक्ट को अच्छी फंडिंग मिली और उसके बाद ये इंटरनेशनली यूज़ करी जाने लगी। मार्क ज़करबर्ग ने आगे चलकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया और सिंगल हैंडेडली सोशल मीडिया को डोमिनेट करने लगे। मार्क आज $70.3 बिलियन के मालिक हैं और उन्होंने हाल ही में $100 मिलियन चैरिटीज़ की ओर भी डोनेट करे। नंबर 4, वॉरेन बफे। वॉरेन बफे को आज तक के सबसे महान स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है। अपने बचपन के दिनों में वो अपनी लोकेलिटी में सॉफ्ट ड्रिंक्स और च्यूइंग गम्स बेचने घर घर जाया करते थे। जब वे 10 वर्ष के थे तब वे पहली बार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गए और इसी के 2-3 वर्षों के बाद उन्होंने इन्वेस्टिंग करनी शुरू कर दी और जब तक वे कॉलेज जाने लायक उम्र के हुए तब तक वो लाखों डॉलर्स के मालिक बन चुके थे। उन्होंने बर्कशायर हैथवे की शुरुआत करी, जो कुछ सबसे बड़ी स्टॉक फर्म्स में से एक है। वॉरेन बफे $84 बिलियन के मालिक हैं और उन्होंने तय करा है कि वे अपनी 99% संपत्ति अपनी मृत्यु के बाद चैरिटीज की तरफ डोनेट कर देंगे। नंबर 3, बर्नार्ड अर्नोल्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट यूरोप के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वह करीब 60 कंपनीज के मालिक हैं, जिनमें लुई विटॉन और सेफोरा जैसे बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं। लुई विटॉन दुनिया की कुछ सबसे बड़ी लग्जरी कंपनीज में से एक है, जो लगभग हर डिवीजन में काम करती है, फिर चाहे वो शैंपेन्स हो या फिर क्लोथिंग। बर्नार्ड अर्नोल्ट एक फेमस आर्ट कलेक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्हें स्ट्रक्चर्स और डिजाइन्स की काफ़ी अच्छी समझ है। इसी कारण इन्होंने नोट्रे डेम कैथेड्रल को रिफर्निश और रिपेयर करने के लिए 200 मिलियन यूरोस की संपत्ति इस काम की तरफ डोनेट करी। बर्नार्ड अर्नोल्ट की कुल संपत्ति है $101 बिलियन। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पोजीशन की तरफ। नंबर 2, बिल गेट्स। बिल गेट्स वो व्यक्ति हैं जो पिछले 20 सालों में से 12 सालों के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहे थे। बिल गेट्स एक अमेरिकन इन्वेंटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं।
बहुत ही छोटी उम्र से बिल गेट्स ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी थी और इसी कारण इनका बचपन आम बच्चों की तरह बाहर खेलते हुए नहीं बीता था। इन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त एक ही कमरे में प्रोग्रामिंग करते हुए बिताया और इसी कारण जब वे कॉलेज में आए तो अपने कॉलेज मेट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आगे थे। बिल गेट्स ने अपने बचपन के दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत करी, जो आज रेवेन्यू के कायदे से दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर मेकर कंपनी है। आज बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ के पद को छोड़ चुके हैं और फिलहाल के सीईओ सत्या नडेला के लिए टेक्नोलॉजी एडवाइजर का काम करते हैं। बिल गेट्स आज 106.2 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। बिल गेट्स ने अपनी वाइफ मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी चैरिटी फाउंडेशन की शुरुआत करी, जिसके जरिए वे दुनिया भर में चैरिटेबल कॉजेज के लिए काम करते रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इस फाउंडेशन की तरफ समर्पित करने का फैसला भी कर लिया है। नंबर 1, जेफ बेजोस। जब एक ऑनलाइन बुक सेलर ने 1994 में Amazon.com की शुरुआत करी थी, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर यह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर धनी व्यक्ति बन सकता है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बेजोस ने कई वर्षों तक वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में काम करा। जब बेजोस को इंटरनेट की तेज ग्रोथ के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी उस वक्त की जॉब को छोड़ दिया और Amazon.com की शुरुआत करने चल दिए। अपने गैराज से उन्होंने Amazon की शुरुआत करी। आज Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आज जेफ बेजोस की कुल संपत्ति है करीब 110.1 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, ये तो थे 10 वो सबसे अमीर व्यक्ति जो आज जीवित हैं, पर अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि इतिहास में ऐसे लोग भी रहे हैं जो एक समय पर आज के बिलियनियर्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा अमीर हुआ करते थे। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों में से एक रहे महंसा मूसा वन, जिनकी संपत्ति आज के 415 बिलियन डॉलर्स के मुकाबले थी। मनसा मूसा टिम्बकटू के राजा हुआ करते थे, जिसके नेतृत्व में दुनिया भर के आधे सोने की सप्लाई थी। इसके अलावा अकबर और चंगेज खान कुछ ऐसे एम्परर्स में से एक थे जिनकी संपत्ति 20 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 100 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच आंकी जाती है। चंगेज खान ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में अपना राज्य फैलाया हुआ था। चंगेज खान को आज के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस से आंका जाए तो वो जेफ बेजोस से करीब 100 गुना ज्यादा धनी थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में बात करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।